सपा के नेताओं को कुछ न कुछ तो उपद्रव आता ही रहता है। अब जाल अंसारी ने भी एक ऐसी टिप्पणी समाज की है। उन्होंने कहा कि गांजा पीकर के साधु लोग इसे बाबा का प्रसाद मानते हैं। मेरे धर्म में कहीं भी नशा की कोई जगह नहीं है। कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नशा करता है तो उसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। साधु समाज पर यह आरोप लगाना कि समाज के जो कुंभ मेला है इसमें सारे महात्मा गंजेड़ी हैं और नशा करते हैं और भगवान का प्रसाद मानते हैं। धूम्रपानो रते विप्रम दानम कुर्वन्ति जे नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शोकरा। कहीं मेरा शास्त्र अनुमति नहीं देता। संत समाज इसके लिए कभी कोई पहल नहीं करता। अपने व्यक्तिगत व्यसन के लिए तमाम नेता भी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, नशा करते हैं, तो पूरा समाज पूरा नेता दोषी हो जाएगा। तमाम विधायकों को मैं जानता, तमाम मंत्रियों को मैं जानता, तमाम सांसदों को मैं जानता हूं तो तमाम व्यसन करते हैं। इसलिए सामूहिक टिप्पणी नहीं कर सकते। संत समाज कुंभ मेला केवल गांजा पीने के लिए नहीं लगता है। कुंभ मेला व्यसन मुक्त के लिए भी लगता है। वहां यज्ञ होती है, अनुष्ठान होता है, पर्यावरण को बचाने के लिए, ऑक्सीजन को देने के लिए तपश्चर्या होती है, तप होता है, अनुष्ठान होता है, पूजा होता है, धर्म की रक्षा होती है और विश्व के कल्याण की बात होती है। जाल अंसारी जानना चाहिए वो केवल इस्लाम की जय बोलते हैं और हम सब विश्व की कल्याण की बात करते हैं। विश्व का कल्याण हो, चाहे पाकिस्तानी आतंकवादी के लोग हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सभी को। इसलिए बोलने के पहले सोचिए। एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, हम कहेंगे मेरा 100 गाड़ी मांस भेज दीजिए पाकिस्तान। ये कोई खाता है? स्वाभिमान पर आक्रमण करना ठीक नहीं। संत समाज के स्वाभिमान पर आक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मर्यादित भाषा बोले, पूरे समाज को यह कहा कि अपमानित करना। कुंभ मेला में एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, सारे महात्मा गांजा पिएंगे। गांजा के प्रसाद के रूप में लिया जाता है। हर समाज में नशा करने वाले लोग हैं। नेता नशेड़ी है, समाज के लोग नशेड़ी हैं, तो तथाकथित साधु भी नशेड़ी हो सकते हैं। लेकिन साधु समाज नशेड़ी है क्या कहीं से भी मान्यता नहीं। इसलिए इस चीजों का हम खंडन करते हैं और किसी को नशा नहीं करनी चाहिए, या मैं अपील भी करता हूं। क्योंकि नशा करना जीवन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए हितकर है। क्योंकि जो धूम्रपान से जो ऑक्सीजन प्रदूषित होता है उससे 10 लोगों के कैंसर होने का भय होता है। इसलिए प्रदूषण से बचने के लिए भी गांजा नहीं पीना चाहिए, किसी भी समाज को नहीं पीना चाहिए, किसी भी वर्ग को नहीं पीना चाहिए। लेकिन यह प्रत्यारोप केवल साधु समाज पे करना है कि एक मालगाड़ी गांजा केवल साधुओं को दीजिए तो कम पड़ जाएगा और भी प्रसाद के रूप में लेते हैं, बिल्कुल भ्रम है। ऐसा कहीं कोई संत समाज स्वीकार करता है और मैं इसका खंडन करता हूं। संत समाज में कहीं भी गांजा प्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं होता। नशेड़ियों की अपना व्यक्तिगत नशा है। नशा को आप भगवान का भोग नहीं कह सकते हैं। आपको न धर्म का ज्ञान है, न शास्त्र का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है। केवल वोट की सियासत करने वाले सपा के नेता ऐसे उत्पटांग के बयान देकर के चर्चाओं में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास और भी विषय नहीं होता। चर्चा में आने के लिए कभी धर्म पर, कभी समाज पर, कभी बेटी पर, कभी राष्ट्र पर, कभी वंदे मातरम पर, कभी राम पर, कभी कृष्ण पर, कभी गंगा पर, कभी तीर्थ पर, कभी साधु पर आक्रमण करते ही रहते हैं। बंद कीजिए ऐसी उत्पटांग की भाषा बोलना। इसका परिणाम किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। इससे केवल समाज में वैमनस्य फैलता है। अपने को सियासत में स्थापित करने के लिए औरों का सम्मान अगर समाप्त करेंगे, स्वयं भी समाप्त हो जाओगे। जय माता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।